हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रभजोत कौर और आज मैं आपको मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसके बारे में हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। जब भी 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन प्लेन की बात होती है तो वहाँ पे वेक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले वेक्टर का इंट्रोडक्शन। वेक्टर समझने से पहले हम समझेंगे स्केलर को। तो क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे स्केलर होते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होता है। वैल्यू जहां भी हमें दिखी वो क्या होगा? स्केलर होगा। एग्जाम्पल है इसके मास, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी एटसेट्रा। अब आते हैं हम वेक्टर पर। तो क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे तो वेक्टर कहलाएगा। जब मैग्नीट्यूड तब स्केलर और मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ गई तो वेक्टर। मैग्नीट्यूड मतलब हमने भी पढ़ा क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होता है, मतलब वैल्यू भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। वेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, एक्सीलरेशन और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। अब इन एग्जाम्पल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम, तो हमें पता चले कि एक्चुअल में स्केलर वेक्टर क्या है। आइए देखते हैं। वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, ये तीनों हमारे टर्म्स हैं। वॉल्यूम अगर हम देखें तो कैसे कहेंगे? 100 ml, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, मास 5 kg। और भी तरीके से बता सकते हैं, जैसे 1 लीटर, 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट या 500 ग्राम। ये सभी जो हैं हमारे पास वैल्यूज हैं। कभी हम इनके साथ डायरेक्शन नहीं जोड़ सकते। जैसे हम ऐसा नहीं कर सकते 100 ml लेफ्ट या 20 डिग्री सेल्सियस वेस्ट या 5 kg ईस्ट, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो इनके साथ हम डायरेक्शन नहीं जोड़ सकते। जब भी डायरेक्शन नहीं होगी तो सिर्फ वैल्यू है, इसलिए स्केलर। स्पीड की बात करते हैं। किसी कार की स्पीड अगर आपको बतानी हो तो आप कैसे कहेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड है उसकी स्पीड, या 40 मीटर पर सेकेंड है, या 80 मीटर पर सेकेंड है, या 10 मीटर पर आवर है, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो ये जो है वैल्यू है, इसके साथ हम डायरेक्शन नहीं जोड़ सकते हैं जब भी स्पीड के बारे में पूछेंगे तो ये क्या हुआ? स्केलर। सिमिलरली हम बात करते हैं डिस्टेंस की। आपको कहा जाए कि बस के थ्रू आप होम से स्कूल जा रहे हैं तो कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं आप? तो आप क्या बताएंगे कि मैं 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता हूँ, या 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, जो भी वैल्यू हो, 100 मीटर्स। तो आप सिर्फ वैल्यू बताएंगे जब भी डिस्टेंस पूछी जाए। तो ये क्या हुआ? स्केलर। कोई डायरेक्शन नहीं है क्योंकि इन सब के पास में, इसलिए ये सब स्केलर। अब वेक्टर के एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स को। एक बॉडी है हमारे पास, आपको कहा गया उस बॉडी पे आपको फोर्स अप्लाई करना है 2 न्यूटन का। तो आप पहले यही पूछेंगे ना कि कहाँ से अप्लाई करना है। ऐसा तो नहीं जाके कहीं से भी कर देंगे, क्योंकि बॉडी को हमें प्लेस करके एक पर्टिकुलर पोजीशन से एक दूसरी पर्टिकुलर पोजीशन पे मूव करवाना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। तो हम बोलेंगे कि 2 न्यूटन लेफ्ट की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उस बॉडी पे। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू के साथ क्या है? डायरेक्शन। लेफ्ट एक डायरेक्शन होती है, तो क्या बन गई? वेक्टर क्वांटिटी बन गई फोर्स। वेलोसिटी की बात करते हैं। कार ईस्ट की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रही है। मतलब ईस्ट की दिशा में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है अगर हमारे पास कार, तो यहाँ पर भी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों है हमारे पास, तो क्या बन गया? वेक्टर। अब आप देखेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों में हमने 10 मीटर पर सेकेंड वैल्यू ली है। वैल्यू दोनों में सेम है, पर डिफरेंस क्या है? वेलोसिटी में हमारे पास डायरेक्शन भी है, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं थी स्पीड में। स्पीड और वेलोसिटी का बेसिक डिफरेंस ही यही होता है
कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है और वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। अब चूंकि वेलोसिटी में वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी है, इसलिए ये हमारी वेक्टर बन जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। इसको भी हम डिस्टेंस से कवर करके समझेंगे। अगेन बस होम से स्कूल तक जाना है आपको। जब भी आपको होम से स्कूल तक जाना है और डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो आप कहेंगे वेस्ट की डायरेक्शन में 2 किलोमीटर। यहाँ पर भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर डायरेक्शन नहीं होती है और यहाँ पर डायरेक्शन होती है। तो 2 किलोमीटर वेस्ट यहाँ पर वैल्यू और डायरेक्शन दोनों हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर बन गया। तो इस तरीके से हम वेक्टर और स्केलर दोनों के एग्जांपल्स को समझ के पता कर सकते हैं कि स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर क्या होते हैं। अब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम। हमारे पास कोई भी एक टर्म है, सपोज करते हैं हम ए के ऊपर आप देख सकते हैं हमने एरो का साइन लगाया है। तो जब भी टर्म के ऊपर एरो का साइन आया मीन्स वो क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और टर्म के ऊपर कोई साइन नहीं है मतलब वो स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कैसे कैसे हम वेक्टर्स को लिख सकते हैं आइए देखते हैं। ए बी सी कैपिटल में स्मॉल में दोनों में लिखा है, इसको हम पढ़ेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ये भी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, एक्स वेक्टर वाई वेक्टर जेड वेक्टर, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सी ए वेक्टर। तो ये सब के ऊपर एरो लगा इसलिए ये सब क्या हो गए, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया है। वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि कुछ लेटर्स को बोल्ड में लिखा जाता है, ऊपर एरो का साइन नहीं है पर ये बोल्ड में लिखा है मींस ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। चलिए आगे देखते हैं हम। हमारे पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए से बी हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। अब ये लाइन सेगमेंट शो करता है एक वेक्टर को। अब क्योंकि हम ए से बी की डायरेक्शन में गए हैं इसलिए हम लिखेंगे ए बी। और हमें पता है कि वेक्टर को शो करने के लिए हम ऊपर क्या लगाते हैं, एरो का साइन, इसलिए हम ऊपर लगाएंगे एरो का साइन। तो ये क्या बन जाएगा हमारा ए बी वेक्टर। सेकेंड हम देखते हैं फिर से ए और बी पॉइंट। इस बार हमने लाइन सेगमेंट बी से ए की डायरेक्शन में ड्रॉ किया है। अगेन ये वेक्टर को शो कर रहा है। इस बार बी से ए की डायरेक्शन में गए इसलिए क्या लिखेंगे बी ए, ऊपर लगाएंगे एरो का साइन तो क्या बन गया बी ए वेक्टर। एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों ए और बी दोनों सेम पोजीशंस पे हैं, पर ए से बी की डायरेक्शन में जाना और बी से ए की डायरेक्शन में आना दोनों अलग अलग बातें हैं। जब ए से बी जाएंगे आप तो आप लिखेंगे ए बी, और बी से ए आएंगे तो आप लिखेंगे बी ए। इसको आप ए भी लिख सकते हैं, पर कैसे, ए बी अगर आप इसे लिखेंगे तो उसके साथ आ जाएगा माइनस का साइन। मतलब इस लाइन सेगमेंट को अगर आप ए बी के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे माइनस ए बी वेक्टर। मतलब डायरेक्शन अपोजिट होने पर साइन चेंज हो जाते हैं। अब हम अगर देखें कि वैल्यू ए और बी के बीच की है 2 मीटर, तो इसको हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो हमने वेक्टर लिखा है ए बी वेक्टर। आप क्या करेंगे, ए बी वेक्टर आगे और पीछे इस तरीके से 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे 2 मीटर। इस तरीके से हम ए बी के बीच की जो लेंथ है उसको शो कर सकते हैं। अब इसे हम पढ़ते क्या हैं, इसे हम पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। मतलब ए बी वेक्टर की वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होता है। सेकेंड हम देखते हैं फोर्स। हमको पता है कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर है तो उसके ऊपर हमने एफ के ऊपर क्या लगाया, वेक्टर का साइन लगाया। अब इसकी वैल्यू हमें लिखनी है कि 3 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया। तो जो 3 न्यूटन का फोर्स लगाया उसको कैसे शो करेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू 3 न्यूटन। तो इस तरीके से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर की वैल्यू शो कर सकते हैं। तो ये जो